आगे देखते हैं, मित्र नामांकित सिक्के पूर्वी पंजाब बिहार की सीमा से मिलते हैं। मित्र नामांकित सिक्के कहाँ कहाँ से हम लोग को जो है मित्र नामांकित सिक्के मिलते हैं? पूर्वी पंजाब से और बिहार की सीमा तक मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी पंजाब से लेकर बिहार तक की सीमा तक हम लोग को जो है मित्र नामांकित मतलब ऐसे सिक्के मिले जिसपे हम लोग को मित्र लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, 25 शासकों के सिक्के मिले हैं लगभग, जिन पे हम लोग को मित्र देखने को मिलता है। ठीक है, नाग नामांकित जो सिक्के हैं वो उत्तर और मध्य भारत, खासकर विदिशा, एरड़, पवैया और मथुरा से देखने को मिलते हैं, जिन सिक्कों पर नाग लिखा हुआ मिलता है। नाग नामांकित सिक्के। योधे और मालवों के सिक्कों पर गढ़ अंकित है। ठीक है, किसके? योधे और मालवों के सिक्कों पे। ठीक है, ये सब गणराज्य थे, इन पे गढ़ अंकित है, जिससे पता चलता है कि ये गणतांत्रिक थे, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र एग्जिस्ट करता था। ठीक है, कौन कौन? योधे और मालव। योधे का लोकेशन क्या था आप लोग पता कीजिएगा, इनके सिक्कों पे कार्तिकेय अंकन मिलता है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, और मालव के सिक्कों पे गढ़ का अंकित है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, आगे देखते हैं। सिक्कों से हमें इंडो ग्रीक, सक्पार्थियन, शातवाहन, कुषाण आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मेजर इंफॉर्मेशन है हमें ना, हालांकि अभिलेख मिलते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, मगर सिक्कों से हम इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रेस कर पाते हैं, खासकर इंडो ग्रीक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, इंडो ग्रीक के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन हम लोग को कॉइन से ही मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं कि किसके बीच में कौन आता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में, चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के बेटे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो कौन आता है? रामगुप्त आता है, जो कि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा भी लोग कंसिडर करते हैं। अगाथोक्लिज के सिक्के पर जो है कृष्ण बलराम देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से मिलता है? आई खानूम, अफगानिस्तान से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अगाथोक्लिज के सिक्के हैं कृष्ण बलराम, ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको आई खानूम से मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में कविलय डवल्ली, क्या नाम है? कविलय डवल्ली नामक स्थान से स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिस पर शुंग लिखा है। क्या लिखा है? शुंग लिखा है, जिसका मतलब चुंगी कर समाप्त करने वाला, मतलब जिसने चुंगी कर को समाप्त कर दिया हो। ठीक है, ये कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि कांची का शासक था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से कुलोत्तुंग प्रथम का जो है सिक्का मिलता है, जिसपे जो है कि शुंग लिखा हुआ मिलता है। साइड का नाम है कविलय डवल्ली। ठीक है, इक्ष्वाकु शासकों ने लेड शीशे के सिक्के चलाए, आप लोग को पता है। महाराष्ट्र में कलचुरियों ने चांदी के सिक्के जारी किए। महाराष्ट्र में कलचुरियों ने चांदी के सिक्के जारी किए। कश्मीर में चांदी के सिक्कों के साथ में हुंडिका और कौड़ियों का भी प्रयोग किया गया। हुंडिका, कौड़िया जो है कि अर्ली जो है चीजें थी जो कॉइन्स के रूप में यूज होती थी। ठीक है, पाल और सेन शासकों की मुद्राएं नहीं मिली हैं, ध्यान रखिएगा। पाल और सेन जो शासक हैं, इनकी मुद्राएं हम लोग को रिपोर्टेड नहीं है, मतलब वी डोंट हैव द कॉइन्स ऑफ द पाला एंड द सेना किंग्स, राइट। आगे, हरकिल नाम का चांदी का सिक्का, जिसका प्रचलन 7 से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में मध्य बंगाल में हुआ था। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कदम शासकों का एरिया गोवा, कर्नाटका। ठीक है, कदम जो शासक थे, इनका जो एरिया था वो कहाँ पे था, ये जानना जरूरी है आप लोग को। और कदम्बों का एक ही अभिलेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें इनकी पूरी वंशावली मिलती है, आप लोग पता कीजिए कौन सा है। कदम्बों का जो एरिया इनका वो है ये जो है गोवा का एरिया और कर्नाटक का कुछ भाग आता है, जहां पर इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो कदम्बों ने सोने के सिक्के चलाए कहाँ पे? जहां पर रहेंगे वहीं चलाएंगे। ठीक है, कर्नाटक गोवा एरिया में इनका शासन था। ठीक है, चोलों ने सोना, रजत और कांसे के सिक्के जारी किए। चोलों ने अंतिम चरण में चांदी का सिक्का जारी किया। ठीक है, पांड्यों के सिक्के अधिकांशतः श्रीलंका में पाए गए हैं। पांड्यों के सिक्के जो है अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका में मिल रहे हैं, पड़ोसी देश में। ठीक है, जिसमें कि वीर पांडे और सुंदर पांडे, ये सब जो है कि पांडे शासक हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके सिक्के हम लोग को मिलता है कहाँ? श्रीलंका से मिलता है। ठीक है, लखनऊ के बहुंदरी गांव से प्रतिहारों के 54 सिक्के और 9,834 कौड़ियां मिली हैं। कहाँ पे? बहुंदरी गांव है लखनऊ के पास में, वहां से हमें प्रतिहारों के जो है 54 सिक्के मिले हैं, 54 कॉइन्स मिले हैं, और लगभग 9,834 कौड़ियां मिली हैं। ओडिशा के सोहेपुर से 27 कलचुरी के सिक्कों के साथ में 25,000 कौड़ियां मिली हैं। उड़ीसा के सोहेपुर से 27 कलचुरी के सिक्कों के साथ में 25,000 कौड़ियां मिली है। कौड़िया जो है हम लोग प्राचीन काल में इसको बहुत यूज किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, आज भी लोग कहते हैं ना इंसान 2 कौड़ी का नहीं है, तो समझो कौड़ी तब से चली आ रही है। दोस्तों, मथुरा के पास एक साइट है, इसका नाम है सोंग। ठीक है, और यहाँ के जो साइट है वहां खुदाई की गई और सिक्कों के आधार पर
उसको 8 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी साइट है जहाँ पे सिक्कों के आधार पे जो है कि उसको 8 लेयर्स में डिवाइड किया गया, तो मथुरा का शोंक है। ठीक है, अगाथोक्लिज के सिक्के कृष्ण बलराम मिलते हैं और आई कानून से मिलता, अफगानिस्तान से क्लियर हो चुका है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो है कि सैनिक परिधान में है, मतलब इन्होंने जो है कि आर्मी का ड्रेस पहना हुआ है। मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को भूल ना सको। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ले मसूरिये, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। न्यायगुड़ी मध्य प्रदेश की साइट है। ठीक है, यहां से इनको जो है कि चर्ट का एरोहेड मिला हुआ है। ठीक है, चर्ट का एरोहेड मिला हुआ है। और जो ले मसूरिये थे ये रेलवे इंजीनियर थे। ये क्वेश्चन पूछा चुका है। चार्ल्स लायल जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी इनकी बुक है, आप लोग को पता ही है। जेडी इवांस, नाम ध्यान रखिएगा, ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे। जेडी इवांस आर्कियोलॉजिस्ट थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना व्यक्ति किस प्रोफेशन से जो है कि इनका संबंध है। ठीक है, आगे दी ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, ये बुक है, किसका है? डार्विन का है, 1859। थॉमस हेनरी हक्सले ने क्या किया कि डार्विन की जो किताबें थी, ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि एक किताब लिखा जिसका नाम है एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर। 1863 में इन्होंने लिखा और इस तरीके से इन्होंने डार्विन के काम को आगे बढ़ाया। ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांसीसी अधिकारी बुश द पर्थ, ठीक है, क्या नाम है? बुश द पर्थ। इन्होंने चकमक पत्थर प्राप्त किया था, कहाँ से? सोम घाटी से। सेनोजोइक जो है, सेनोजोइक एक जो है कि कह सकते हैं कि ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है सेनोजोइक, और ये 7 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन पूछा हुआ, रिसेंटली पूछा हुआ है। ठीक है, ह्यूज फाल्कनर और जोसेफ प्रेस्टविच, ये दोनों जो है जियोलॉजिस्ट हैं। जियोलॉजिस्ट मतलब जिनका काम धरती से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो होमो सैपियंस है इसको हम लोग कहते हैं कल्पनाशील मानव। ठीक है, आगे देखते हैं। केन्या के कुबीफोरा और तंजानिया के ओल्डोवाई गार्ड से होमो हैबिलिस का एविडेंस हम लोग को देखने को मिलता है। 17 लाख साल पहले होमो इरेक्टस पूर्वी अफ्रीका में इसका एंट्री होता है, और पहला मानव जो अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप में एंट्री लेता है वो है होमो इरेक्टस। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नियंडरथल है इसका टाइम पीरियड कितना है? 1,30,000। कितना? 1,30,000 वर्ष पहले नियंडरथल का जो प्रमाण है हम लोग को पश्चिमी और मध्य एशिया और यूरोप से देखने को मिलता है। जो मॉडर्न मैन है इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये वाला, ठीक है, वो है 1450 सीसी। ठीक है, 1450 सीसी, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना है? 507 सीसी। मोटा मोटा 500 समझ सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है 500। चिंपैंजी 393, मोटा मोटा 400 भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो होमो इरेक्टस है ये है 973। कभी कभी आपसे क्रेनियल कैपेसिटी भी पूछा जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान दें। इथोपिया के हिरतो नामक स्थान से, ठीक है, होमनिडो के साथ साथ 2 पत्थर के औजार मिले हैं जिनके टाइम पीरियड है 1,60,000 से लेकर के 1,54,000। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका कहते हैं। ध्यान रखना, जो भी प्राचीन मानव है हम लोग को ईस्टर्न अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और हैबिलिस, जिसे हम लोग होमो हैबिलिस कहते हैं, फर्स्ट टूल मेकर। हालांकि अब के डेट में जो है लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग होमो हैबिलिस को ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो इनके साथ साथ रहने के प्रमाण मिलते हैं, इसके होमो हैबिलिस के और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। कहाँ पे? ओल्डोवाई गार्ड, जहाँ पे एलएसबी लिखी ने खोज किया था प्राचीनतम मानव के। ठीक है, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, ये सब मायो और प्लायोसिन पीरियड के बीच में थे। ठीक है, हो सकता है आपसे कभी पूछ दे कि जो रामापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, शिवापिथेकस, इनका जो टाइम पीरियड है जियोलॉजिकल वो क्या है, तो वो है आपका क्या है? मायोसिन और प्लायोसिन के बीचों बीच जो है कि ये दोनों लोग जो है एग्जिस्ट करते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक विद्वान जिनका नाम है लुई दुब्रे, ठीक है, इनको अफगानिस्तान से एक साइट है, ठीक है, जिसका नाम है दर्रा-ए-खुर या दर्रा-ए-खुर भी कहते हैं। ठीक है, दर्रा-ए-खुर। 1966 में इनको नियंडरथल का जो है कि एक स्केलेटन देखने को मिलता है, जो कि एक बच्चे का एक्चुअल में है। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ के डीएनए का जो है कार्बन डेटिंग किया गया था, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लुइस दुप्रे ने काम किया, तो साथ में एक विद्वान का नाम है अब्दुल रौफ वाडरक। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर काम किया था, जो कि लाइमस्टोन की गुफा थी शायद। ठीक है, लाइमस्टोन चुना पत्थर आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो हथनोरा मानव है उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना है?
1155 से लेकर 1421 सीसी। कितना? 1155 से लेकर के 1421 सीसी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डॉक्टर अरुण सुनकिया की जो है मिला था हथनोरा, सबको पता ही है ना, 1982 के आसपास। एक मिनट, जो हथनोरा जो मानव मिला था ना, इसका टाइम पीरियड लगभग कितना था? 5 लाख साल माना था। ठीक है। और टाइम पीरियड मध्य प्लेस्टोसिन, मिडिल प्लेस्टोसिन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और एक और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि तमिलनाडु की एक साइड, इसका नाम है ओडई। ठीक है, ओडई करके भी है, विल्लापुरम जिले में पड़ता है। यहाँ पर जो है कि एक टीचर है, सॉरी प्रोफेसर है, जिनका नाम है पी राजेंद्रन, केरल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रह चुके हैं। और इनको एक जो है कि बालक की खोपड़ी मिलती है। ठीक है, इनको एक बालक का जो है कपाल मिलता है, खोपड़ी मिलती है, जो भी आप समझ लो, जिसका टाइम पीरियड इन्होंने जो है कि 1,66,000 वर्ष दिया है। कितना? 1,66,000 वर्ष। क्लियर है। बाद में हम देखते हैं कि जो है BS वागनकर जी जो है, इनको मध्य प्रदेश और भीमबेटका से वयस्क होमोसैपियंस के जबड़े मिलते हैं। ठीक है, किसको? BS वागनकर जी को। कहाँ से? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। ठीक है, इनको जो है होमोसैपियंस के जबड़े देखने को मिलते हैं भीमबेटका से। इसकी जो है डेटिंग अभी तक नहीं की जा सकी है। ठीक है, ये सागर इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो डिडेरा टीटी पीटरसन है, इन लोगों ने कहाँ कहाँ तक सर्वे किया है? सर्वे से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो मुझसे। ठीक है, कुछ भी पूछेंगे कि मैसूर में किसने किया है, या तमिलनाडु में किसने किया है, या शिवालिक रेंज में किसने किया है, पूछेंगे जरूर। डिडेरा टीटी पीटरसन, सोन घाटी चेन्नई और नर्मदा वैली 1935। ठीक है, डिडेरा टीटी पीटरसन ने कहाँ कहाँ काम किया है? सोन घाटी पाकिस्तान में, चेन्नई में काम किया है साउथ इंडिया में, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में। 1935 के आसपास ये लोग आए थे, आप लोग को पता ही है। ठीक है, एक ब्रिटिश मिशन भी आई थी, आप लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, 1930 में कामयाडे और बर्किट, 1930 कहाँ काम कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर। ठीक है, वहाँ की जलवायु को इन्होंने ट्रेस किया और वहाँ के पत्थर के औजार का इन्होंने स्टडी किया। किसने? कामयाडे बर्किट, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट, ध्यान रखना है ना। इसके बाद चलते हैं 1986, 1986 क्लार्क और विलियम ने सोन घाटी तथा बेलंग घाटी में जलवायु का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलंग घाटी के जलवायु का अध्ययन जो है किन किन विद्वानों ने किया है? तो ध्यान रखना है आपको, क्लार्क एवं विलियम्स ने। ठीक है, क्लार्क विलियम ध्यान रखिएगा। सोन घाटी तथा बेलंग घाटी। सोन घाटी कहाँ है? सोन घाटी मध्य प्रदेश में। एक सोन घाटी पाकिस्तान में है। सोन घाटी पाकिस्तान, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलंग घाटी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास में। क्लियर है। तो हमें ध्यान रखना है कि सोन घाटी और बेलंग घाटी में जो है कि क्लार्क और विलियम ने 1986 में स्टडी किया किसका? जलवायु का। ठीक है, इसके बाद 1985 मिश्रा एवं राजगुरु ने डिडवाना एवं नागौर जिलों का अध्ययन किया। कहाँ का? डिडवाना, राजस्थान में, लोअर बल्टिक साइड आप लोग को पता है, नागौर जिला, यहाँ पर जो है इन्होंने अध्ययन किया है। किसने? मिश्रा एवं राजगुरु जी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्य होलोसीन। 6,000 से लेकर के 4,000 वर्ष पहले यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रहा था और ये हरा भरा जगह था। ठीक है, कौन सा जगह? ये हम राजस्थान वाला एरिया बात कर रहे हैं, डिडवाना वाला। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है कि सभ्यताएं यहाँ से खत्म हो गई और चारों तरफ जो है कि सूखा पड़ गया। लेकिन मध्य प्लेस्टोसीन में यहाँ ये जो जगह थी वो हरा भरा था। ठीक है, एडवर्ड लाटेड नाम सुना होगा आप लोगों ने। एडवर्ड लाटेड, इन्होंने जो है कि पूरा पाषाण काल को निचला, मध्य एवं उच्च पाषाण काल में बांटने का सुझाव दिया था। ठीक है, एडवर्ड लाटेड ने। मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? हार्डवेस्ट्राप। नियोलिथिक किसने किया था? जॉन लुबक। पैलियोलिथिक जॉन लुबक। ठीक है, होलोसीन पीरियड आज से 10,000 साल पहले, मोटा मोटा 10,000 साल पहले, वैसे 11,700 एक्यूरेट बात करें तो। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लाइमेटिक का एनालिसिस कर सकते हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशन का जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राचीन काल में कैसा जो है मौसम था। ठीक है, और पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग की जो खोज की गई थी वो काफ़ी लोग का नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रिसर्च कर लेना कि पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग खोज किसने करी थी। ओके, सोन घाटी देखते हैं। सोन घाटी में जो है कि थर्मोलिमेंसिस डेटिंग की गई है। कहाँ पे? सोन घाटी में। डेटिंग कितना गया है? 3,90,000 साल। 3,90,000 साल सोन घाटी थर्मोलिमेंसिस डेटिंग की गई है। डिडवाना यूरेनियम थोरियम डेटिंग की गई है 3,90,000। डिडवाना में 3,90,000 यूरेनियम थोरियम। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से थर्मोलिमेंसिस डेटिंग की गई है। थर्मोलिमेंसिस, ठीक है, जिससे हम लोग क्या रेटिंग करते हैं? थर्मोलिमेंसिस से टेराकोटा,
ठीक है। इसके बाद अपर सिंध की बात कर लेते हैं। अपर सिंध में जेरुक और माइलस्टोन 101 दो साइट मिलते हैं अपर सिंध में, जो कि फैक्ट्री साइट है, मतलब यहाँ पे स्टोन टूल बनाए जा रहे थे। महाराष्ट्र में वर्धा और वैनगंगा ये दो नदियाँ बहती हैं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। दीना और जलालपुर दो साइट है, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं ये? पुतवार में पढ़ते हैं पाकिस्तान में, दीना जलालपुर, जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, बहुत पीछे आती है। और ये झेलम नदी किनारे स्थित है, यहाँ पे डेनियल ने खुदाई किया है। किसने? डेनियल ने, ठीक है। दीना जलालपुर दोनों स्थानों पर जो है कि ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने औजार खोजे थे। किसने? ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने, दीना जलालपुर, ठीक है। रिवात में जो है कि रिवात साइट है पाकिस्तान में, ये यहाँ पर जो है ब्रिटिश मिशन एंट्री लेता है, ब्रिटिश मिशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं? यहाँ पे पैलियो मैग्नेटिक डेटिंग करते हैं। इसकी रेटिंग आई है 20.1 मिलियन ईयर अराउंड, ठीक है। 20 मिलियन के आसपास की रेटिंग आती है रिवात से। हालांकि साथ कुछ अपडेट हो गया, 22 हो गया क्या, ठीक है। बिलंग घाटी में हम लोग देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक से लेकर के नियोलिथिक टाइम पीरियड तक के पूरे आपको सीक्वेंस देखने को मिलते हैं बिलंग घाटी। बिलंग घाटी में जो है कि जी आर शर्मा जी ने काफ़ी काम किया, आप लोग को पता ही है। ओके, इशामपुर आप लोग को पता है। इशामपुर कामता हल्ला नामक एक मानसूनी नदी घाटी के पास में पड़ता है, जो कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में पड़ता है। यहाँ से रेटिंग गई है 1.2 मिलियन। प्रोफेसर के पदयाची आप लोग को पता है। 1.5 मिलियन अतरमपक्कम, ठीक है, कोरत्याल वैली, तमिलनाडु। अच्छा, बिलंग घाटी से जो है कि एक हड्डी की प्रतिमा मिली, आप लोग को पता है, जो कि अपर पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैसरा जो है कि वर्कशॉप साइट है। पैसरा कहाँ पे है? मुंगेर जिला, बिहार में पड़ता है। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन साइट है। यहाँ से जो है कि हम लोग को 8 जो है पोस्ट होल के एविडेंस मिलते हैं। पोस्ट होल क्या होता है? पोस्ट होल होता है मतलब वहाँ पे क्या किया गया है कि झोपड़ी बनाने के लिए जो है उन लोगों ने क्या किया है, बांस बल्ली गाड़ने के लिए खुदाई किया हुआ है, ठीक है, ताकि इसमें जो है बांस बल्ली को गाड़ा। तो उसके प्रमाण हम लोग कहाँ से मिलते हैं? पैसरा से मिलते हैं। कभी कभी पूछता है कि प्राचीनतम झोपड़ियों की एविडेंस कहाँ से मिलती है, तो ये मिलता है आपका पैसरा से, मुंगेर जिला, बिहार। प्रोफेसर बिरला जायसवाल और एनपीसी पंत दो लोगों ने वहाँ पे काम किया, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही दोनों प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये खोज करके बताया कि जो अशोक के अभिलेख हैं, वो जो सैंडस्टोन प्रयोग किए गए हैं, वो कहाँ के प्रयोग किए गए हैं? चुनार के बलुआ पत्थर है। तो इन लोगों ने जो है कि उन साइड को खोज किया जहाँ से कि सारे स्टोन काट काट कर जो है कि अशोक के जो वर्कर थे वो लेके जा रहे थे, और उससे जो है कि वो पिलर्स को बना रहे थे, मूर्तियों को बना रहे थे। समझ आई मेरी बात? बिरला जायसवाल और पीसी पंत। आगे, मलप्रभा एवं प्रभा नदी कर्नाटक में है। मलप्रभा एवं प्रभा नदी कर्नाटक में है। तो मुझे याद आया, मुझे आपको बताना था कि स्वयं और स्वयं प्रभा के अलावा स्वयं प्लस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हुंसगी गुलबर्गा जिला कर्नाटक में है। नागार्जुनीकोंडा से 3 पूरा जलवायु स्तर मिलता है। कहाँ से? नागार्जुनीकोंडा से। गुडियम जो केव है ये आपका तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि नियर चेन्नई। कहाँ पे? नियर चेन्नई है। यहाँ से लोअर मिडल अपर देखने को आपको मिलता है, लोअर मिडल अपर। और यहाँ से 16 जो है रॉक कट केव्स मिले हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है एक हिल है, एक पहाड़ी है, इसका नाम है अल्ली कुल्ली हिल रेंज, ठीक है। इसमें जो है आपको देखने को मिलता है ये गोडियम केव। या इसकी खोज जो है किसने करा था? गोडियम केव आई थिंक आर.वी. फोर्ट ने किया था, या फिर विलियम किंग ने किया, दोनों में से किसी ने। ओके, मध्यपुरा पाषाण युगीन सभ्यता को निवासा उद्योग नाम किसने दिया? तो प्रोफेसर एस डी संकालिया जी ने दिया, ठीक है। कालपी इकलौता साइट है मिडिल पैलियोलिथिक, उत्तर प्रदेश में, जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां से बोन टूल के एविडेंस मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कालपी गंगा नदी के पास में पड़ता है ना। एक जो है टेक्निक, इसका नाम है लेवल बाय टेक्निक। क्या नाम है? लेवल बाय टेक्निक। तो जो लेवल बाय टेक्निक है गाइस, ये जो है कि एक साइट है फ्रांस का, ठीक है, जिसका नाम है लेवल वाइज पैरेट। इस स्थल पर जो है कि इसके टूल्स मिले थे, उसके आधार पर जो है ये नाम रखा गया, ठीक है, ये नाम रखा गया। ये बात ध्यान रखिए। इस बार क्वेश्चन पूछा था कि जो है इसके स्तर ये स्पेन से मिला हुआ, ऐसा नहीं है, फ्रांस से मिला हुआ है, ठीक है, जिसका संबंध मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से है। मोस्टेरियन का संबंध भी मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से, बात ध्यान रखिएगा। एक साइट है, इसका नाम बागोर फर्स्ट। क्या नाम है? बागोर फर्स्ट। ये सोन घाटी में पड़ता है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बागोर फर्स्ट सोन घाटी में पड़ता है। यहाँ पर जी आर शर्मा और जेडी क्लार्क जी ने यहाँ पर खुदाई किया हुआ है। यहाँ पर जो है कि एक ट्रायंगुलर जो है तिकोनाकार कह सकते हो पत्थर मिला हुआ, जो कि 3 भागों में था, उसको जोड़ने पे जो है तिकोना होता है। और फिर इन लोगों ने आसपास गांव में सर्च किया, देखा कि वहाँ पे कोल और बैगा जनजातियाँ थी। कौन? कोल और बैगा
जो कि उस तरह के पत्थरों की पूजा कर रहे थे। आई थिंक इस जो साइट है इसका डेटिंग लगभग 9000 BC के आसपास जाता है। ठीक है, अगर ये इसको अगर मान लिया जाए तो मान चलिए कि प्राचीनतम जो है पूजा स्थल हम लोग को बागोर फर्स्ट से मिलता है, जो कि सोन घाटी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा राजस्थान में नहीं है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में बागोर फर्स्ट साइट है, जो कि अपर पैल्थिक साइट है, ध्यान रखिएगा अपर पैल्थिक, है ना। एक जानवर का नाम है पेंगोलिन। क्या नाम है? पेंगोलिन। ये लगभग खत्म हो चुका है एक तरह से कह लीजिए, अब बहुत रेयर जानवर है। इसके अवशेष जो है कि आंध्र प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं, खासकर रेनीगुंडा से, चित्तूर जिला में पड़ता है। ठीक है, कुरनूल जो है एक गुफा है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर जो है जानवरों के दांत मिले हैं और उस दांत में होल मिला है, छेद मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट है जहाँ से कि हम लोग को जानवरों के दांत में जो है कि छेद मिला है। ठीक है, तो कुरनूल से। ओके, आगे देखते हैं। चालसेडिनी की तस्तरी। चालसेडिनी तरह का पत्थर होता है जो रेडिस होता है लगभग, ठीक है, और बहुत ही यूनिक पत्थर होता है। तो उसका जो तस्तरी मिला हुआ है, प्लेट मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है? भीमबेटका से। मैहर से लाइम स्टोन की तस्तरी देखने को मिलता है। लाइम स्टोन क्या होता है? लाइम स्टोन चूना पत्थर। ठीक है, मैहर से चूना पत्थर की तस्तरी आपको देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिच एग सेल्स के जो है मनके जो होते हैं, इसका हार कहाँ से मिला हुआ है? हार समझ रहे हैं आप लोग? नेकलेस। ये मिला हम लोग को भीमबेटका गुफाओं से। भीमबेटका गुफा से हम लोग को ऑस्ट्रिच एक्सेल्स जो बीड होते हैं उसके बने हुए नेकलेस मिला हुआ है। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से। इसके अलावा और भी साइट से, जैसे पाटनी हो गया, पाटनी से मिला हुआ है। ध्यान रखना जो बीड्स है सिर्फ पाटनी और भीमबेटका से ही मिला हुआ है। ठीक है, बाकी जगह से रामनगर है मध्य प्रदेश में, यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, खापरखेड़ा है, वहाँ से मिला हुआ, राजस्थान में साथ साइट है वो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को जो है ऑस्ट्रिच एक्सेल्स के बीड्स मिले हुए हैं, सॉरी टुकड़े मिले हुए हैं अंडे के, ना कि बिट्स मिले हुए हैं। तो बिट्स हम लोग को पाटने और भीमबेटका से देखने को मिलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भीमबेटका में एक ऐसा मनका मिला हुआ है, ठीक है, जो कि दफनाए गए 100 के गर्दन के पास से मिला हुआ है। बेसिकली मनके का हार है। ठीक है, एक जो है कि डेड बॉडी है, उसके गले में जो है कि मनके का हार मिला हुआ है भीमबेटका से। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे से बना हुआ है। और यहाँ से जो है कि 2 ऐसे मनके मिले हैं जो सुरक्षित अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में गुफा है जिसका नाम है 3rd F24। क्या नाम है? 3rd F24। इसको जो है कि ऑडिटोरियम केव कहा गया है, और यहीं से जो है कि हम लोग को असोलियन वाल के भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, और कर्मकांडी संबंधी गतिविधियों का भी एविडेंस हम लोग को यहीं से मिलता है, 3rd F24। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं बागोर साइड के बारे में बात कर रहा था प्रतीक कॉन्टेक्स्ट में, इसका टाइम पीरियड 9000 से लेकर 8000 BC के बीच में है। और यहाँ पे वृत्ताकार चबूतरा भी मिलता है। एक नाम गाइस याद रखिएगा, MLK मूर्ति। अपर पैल्थिक साइट्स जो भी है आंध्र प्रदेश के, लगभग इन्होंने उस पर बहुत अच्छा काम किया है, MLK मूर्ति जी ने। ठीक है, एक मुस्तला चिंतामणि गावी केव है, आपको पता होगा, वहाँ पे MLK मूर्ति जी ने काम किया, बाउंड्रीज वहाँ से काफी मिले हुए हैं, है ना। इसके बाद जो प्रोफेसर के बताया है, इन्होंने हुंसे की घाटी में जो है इन्होंने काम किया है। क्लियर है। दमदमा से ध्यान रखिएगा, दमदमा से क्या मिले? दमदमा से जंगली मगर खाने योग्य वनस्पतियां मिल रही हैं। दमदमा से वनस्पतियों से भी क्वेश्चन आएगा, एक तो रख लेना आप आराम से, है ना। ऊँट की हड्डियां कहाँ से मिली है? कालीबंगन और कनिवल से। ऊँट की हड्डियां कालीबंगन और कनिवल। लोटेश्वर एक साइट है, यहाँ से भी जो है, लोटेश्वर गुजरात की एक साइट है, और यहाँ से भी जो है पशुओं को पालने के एविडेंस मिलते हैं। जैसे हम लोग को बागोर से मिला है, आजमगढ़ से मिला है, तो लोटेश्वर से भी मिला है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, तिलवारा जो है बाड़मेर जिला राजस्थान में, यहाँ पे BN मिश्रा ने खुदाई करी है, मेसोलिथिक साइट है। यहाँ पर नेवले, पालतू गोबर वाले बैल, मवेशी सबकी भी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ की जो हड्डियाँ मिली उसका स्टडी जो है PK थॉमस जी ने किया है। कहाँ के? तिलवारा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक है, बागोर सबसे बड़ी साइट है, मेसोलिथिक आप लोग को पता है इस बारे में, ओके, है ना। मदाह से जो है 35 गड्ढे वाले चूल्हे मिले हैं। कहाँ से? मदाह से 35 गड्ढे वाले चूल्हे। मदाह दमदमा से हिरणों के दांत मिले हैं, जो हिरण होते हैं उनके दांत मिले हैं। कहाँ से? मदाह और दमदमा से। ठीक है, आगे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर के कैमूर से और लंगना से हम लोग को मृदभांड के एविडेंस मिलते हैं, साथ में एक साइट लिखैया है। ठीक है, ये भी मिर्जापुर में ही पड़ता है। इन सारी साइट से मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को पॉटरी के एविडेंस मिलते हैं, ये रेयर फाइंडिंग। इसके बाद
लंगनाथ जो साइट है गाइस गुजरात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली बार साइंटिफिक मेथड से जो है काम किया गया था। किन लोगों ने इस जगह पे स्टडी किया है, प्लीज़ आप इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। लंगनाथ, ठीक है। कभी कभी पूछिएगा लंगनाथ में जो है किसने काम किया है, जी.आर. लुकास ने काम किया है, किसी ने कैनेडी ने शायद काम किया है, ठीक है। चेकआउट कर लेना प्लीज़। और लंगनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये जो है कि एच डी संकालिया जी की जितने भी साइट्स है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा पूछता है, कभी कभी पूछता है फ्लेक्स बरियल कहाँ से मिलते हैं। फ्लेक्स बरियल मतलब कि बरियल्स को, जो मानव कंकाल है उसके मुड़े हुए साधन कहाँ से मिलते हैं। तो एक जारवे कल्चर मिलता है, एक लंगनाथ से मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, है ना। अच्छा, एक ध्यान रखना कि जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका में जो भी साइट्स मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको फाहियान लेना, बेटाडोम्बा लेना, बेली लेना, आलू लेना, ये सब साइट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोलिथ्स के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सब मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। इसके बाद चोबनी मांडू बेलंग घाटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। यहाँ पर जो है आपको एपीपैलोथिक तथा दूसरा एवं तीसरा स्पष्ट रूप से महापाषाण स्तर आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि मेगालिथिक भी आपको देखने को मिलता है। कहाँ से? बेलंग घाटी से। बेलंग घाटी में जो है कि महापाषाणिक स्तर भी, ध्यान रखिएगा इस बात को। मदाहा से 2 कब्र ऐसे मिली हैं जिनमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। मदाहा के लोग 1.90, ठीक है, 190 सेंटीमीटर लंबी थी, कह सकते हैं। हम लोग से लंबी थी एक्चुअली में, लंबाई इनकी अच्छी खासी थी। 2 कपल जो है ग्रेव में मिलते हैं, ध्यान रखिए। मदाहा से भीमबेटका से एक वराह का चित्र मिलता है जो काफ़ी यूनिक है, ठीक है। वराह का जो चित्र मिलता है वो काफ़ी जो है यूनिक है। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इस, है ना। और जो ये सराय नारा है, यहाँ पर जो है कंकाल ऐसा मिला है जिसके पसलियों में एक तीर दसा हुआ मिला है, ठीक है। बाकी 4 कब्र तो यहाँ से मिलते ही हैं, आपको पता है। ये एक ही में, एक कब्र में 4 व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से? सरायनार राय, ठीक है। सरायनार राय खोज किसने करी है? केसी ओझा ने करी है। खुदाई जी.आर. शर्मा जी ने करी है, ठीक है। बूचड़खाना का एविडेंस कहाँ से मिलता है? बूचड़खाना मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा पीटा गया हो, है ना। लेखैया एक साइट है मिर्जापुर के पास में, यहाँ से भी जो है कब्र मिलता है, मृतभांड मिलते हैं। लेखैया खुदाई किसने किया है? बी डी मिश्रा ने किया है, बी डी मिश्र ने, ठीक है। दमदमा कब्र में हाथी दांत की लॉकेट मिले हैं। कहाँ से? दमदमा कि जो कब्र है, जो बरियल्स हैं, उसमें हम लोग को हाथी दांत का जो है लॉकेट देखने को मिलता है, जिसमें कि 41 मानव के कब्र मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो मानव मिले हैं किस मिले? दमदमा से मिलते हैं, 41, ठीक है। 4 ऐसे कब्र हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है स्केलेटन देखने को मिलते हैं। कहाँ से? दमदमा से बात कर रहा हूँ। घरेलू जो चावल है, घरेलू चावल, ध्यान रखना, घरेलू मतलब डोमेस्टिकेटेड चावल, दमदमा से मिलते हैं। बिरभानपुर जो है कि वर्कशॉप साइट है और लिविंग साइट भी है, मतलब कि जहाँ पे लोग रहे भी हैं और वहाँ पे उन्होंने औजारों को बनाया भी है। बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, मेसोलिथिक साइट है। बिबलाल जी ने यहाँ पे खुदाई करी। बागोर सेकेंड एक साइट है जो कि सोन घाटी में है और ये मेसोलिथिक साइट है। ध्यान रखना, बागोर फर्स्ट एंड बागोर थर्ड दोनों अपर पैलोलिथिक है, जबकि बागोर सेकेंड जो है ये मेसोलिथिक साइट है सोन घाटी में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, दिमाग से मत उतारना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कई किताब पढ़ोगे जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो ध्यान रखना कि बागोर जो फर्स्ट है और थर्ड है, ये दोनों जो है कि अपर पैलोलिथिक है, जबकि बागोर जो सेकेंड है ये आपका मेसोलिथिक साइट है सोन घाटी में, ठीक है। और जो बागोर सेकेंड है ना, ये मेसोलिथिक साइट है। और यहाँ से जो है एक जानवर होता है, इसका नाम है सांबर। इसके पैरों के निशान मिले हैं, ठीक है, इसके खुरों के जो है निशान मिले हैं सोन वैली मध्य प्रदेश से। और यहीं पर जो है हम लोग को स्तंभ गर्तों की पूरी श्रृंखला मिली है। स्तंभ गर्त आप लोग को पता, झोपड़ी बनाने की एविडेंस का मतलब कि जो बागोर सेकेंड साइट है सोन घाटी में, यहाँ पे झोपड़ियाँ बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल में चालसेडनी का अत्यधिक प्रयोग हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्टोन का प्रयोग जो है कि मेसोलिथिक लोगों ने किया था, तो वो है आपका चालसेडनी। क्या है? चालसेडनी, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में जो है कि जरहल्ली और किम्मन हल्ली जो है मेसोलिथिक साइट्स हैं। ये हल्ली हल्ली जब भी है समझ जाना कि ये मेसोलिथिक साइट्स होगी। जनरली मतलब 100% नहीं कह सकता हूँ, मगर मैक्सिमम साइट जो हल्ली कल्ली टेल्ली करके रहती हैं, ये सब आपका मेसोलिथिक साइट्स है। कहाँ की? कर्नाटक की। विशाखापत्तनम के पास में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कुछ साइट्स जैसे चंद्रपालिम, पारदेसी पालिम और रूसी कोंडा, यहाँ पर मछुआरों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत पहले से रहे और आज भी कमाल की बात है कि आज भी वहाँ मछुआरे मछली मार रहे हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के जो है तट है, जाहिर बात है एक लंबे समय से लोग वहाँ पे रहे हैं, है ना।
सरायनार राय, दमदमा, मदाह आदि से कब्र मिली हैं जो कि ईस्ट एंड वेस्ट या वेस्ट और ईस्ट में है, पूर्व पश्चिम में है या पश्चिम पूर्व में है। कभी कभी ये भी पूछता है कि फलाना कल्चर में जो स्केल्टन है उनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है कि ईस्ट वेस्ट है। अगर कहीं आपको ईस्ट वेस्ट मिल जाए, ईस्ट वेस्ट शायद है मेरे ख्याल से जारवे में है क्या, मैं श्योर नहीं हूँ 100%, शायद वहाँ पे मिलता है। डायरेक्शन चेंज हो, यूनिक हो तो उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आर्कियोलॉजी में जितने भी यूनिक क्वेश्चन होंगे वही पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे 30-40 आएंगे, वो तो कोई भी कर लेगा। मजा आता है जब आप 60 के ऊपर बढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने मेहनत करा है ना। गोलाकार अंडाकार झोपड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? चोपनी मांडो से। गोलाकार अंडाकार झोपड़ियाँ चोपनी मांडो से, ठीक है। राजस्थान का एक साइट है, इसका नाम है चंद्रावती। क्या नाम है? चंद्रावती। यहाँ से चट पर उत्कीर्ण ज्यामितीय डिजाइन मिली है, ठीक है। राजस्थान का चंद्रावती जो साइट है, यहाँ से चट पर उत्कीर्ण ज्यामितीय डिजाइन देखने को मिलता है। भीमबेटका के दांत पर कुछ लिखे हुए चीजें मिली हैं। भीमबेटका के दांत पर, ठीक है। भीमबेटका मतलब कि कुछ जानवरों के दांत मिले होंगे जिस पर कुछ लिखे हुए मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के जो रॉकेट साइट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम सुन लीजिए। खरवार, जौरा, कटोतिया, लखोजवार, पंचमरही, चतुर्भुज नाला। इनमें से कोई भी साइट का नाम आ सकता है, आपको पूछ देगा इसमें से ये साइट किस प्रदेश में है। तो आप उत्तर प्रदेश के भी साइट्स ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साइट्स हैं, रॉकेट के। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, उड़ीसा में कौन कौन से, ये 2-3 स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है रॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर महाराष्ट्र भी। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो ये खरवार, जौरा, कटोतिया, लखोजवार, पंचमरही, चतुर्भुज नाला, ये सारे जो साइट्स हैं ये रॉकेट साइट्स है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। भीमबेटका, यहाँ पर वागड़कर, यशोधर मठपाल और न्यूमेयर 3 लोगों ने काम किया है, ठीक है। किसने? BS वागड़कर जी, साथ में यशोधर मठपाल और न्यूमेयर जी, 3 लोगों ने यहाँ पर काम किया है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग, मठपाल जी जो थे, ठीक है, यशोधर मठपाल, इन्होंने वहाँ पे जो है कि रॉक पेंटिंग्स का स्टडी किया है और इन्होंने वहाँ के रॉक पेंटिंग्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स है उसको 3 भागों में डिवाइड किसने किया है? यशोधर मठपाल जी ने किया है, ठीक है। 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। कितने? 16 रंगों का, कलर्स का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? भीमबेटका के रॉक पेंटिंग्स में। सबसे ज्यादा इन्होंने जो है कि सफेद और लाल रंग यूज किया है। भीमबेटका से जो है प्रसिद्ध एक सुअर की पेंटिंग मिलती है, चित्र मिलता है, जिसका शरीर सुअर का है, नाक गेंडे का है, ठीक है। और जो उसका निचला भाग है, होठ इसका जो है हाथी का है और सिंह जो है भैंसे का है। ये थोड़ा सा यूनिक है ना। ये हमें कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है, ध्यान रखना। हाथ के छाप, हैंड इम्प्रेशन, भीमबेटका। पानी के लिए चमड़े के थैले या कोहड़े के सुखाए फल हमें कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से ही मिलते हैं। और मधु संग्रहण, मधु मतलब मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालने का जो है पेंटिंग हमें कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा। रिसेंटली मैं क्लास ले रहा था MA के बच्चों का, जिसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि जो है सर प्राचीन काल में जब हमारे पास बाण नहीं थे तो उस टाइम के लोग पानी कैसे पीते रहे होंगे? एक तो हाथ का सहारा लेते होंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर उनको पानी स्टोर करना हो, कहीं जाना हो, तो क्या प्रयोग करते होंगे? ये मेरे माइंड में कब से जो है ट्रिगर कर रहा था। तो मैं सोच रहा था या तो ये स्केल्टन का प्रयोग कर रहे हो, इंसानों खोपड़ी में पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चूँकि बहुत सारे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, मैंने भी देखा, तो मुझे उससे भी एक आइडिया है कि नहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो चमड़े का थैला है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रयोग करते हैं। और आप मैक्सिमम चाइनीज मूवी देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि ये लोग इस तरह के थैले का प्रयोग करते हैं पानी पीने के लिए या दारू पीने के लिए, वाइन पीने के लिए, etc, ठीक है। चित्रित मुखौटे पहने हुए नर्तक जिन्हें ओझा कहा गया है, ये भीमबेटका से मिलते हैं। तो चित्रित मुखौटे पहने हुए नर्तक जो है ये भीमबेटका से देखने को मिलते हैं, जिनको ओझा कहा गया है। हालांकि जो मुखौटे हैं, मुखौटे के एविडेंस हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, है ना, हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं। केरल में एक साइट है जिसका नाम है एंजहुथु। यहां पर बस जानवरों के चित्र मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। इतना अभी आप लोग पढ़िए, मैं देखता हूं अगर और मुझसे हो पाएगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। और आप लोग अच्छे से जो है पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।